12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद में बुधवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जैसे ही घोषित हुआ, इलाके में खुशी का माहौल छा गया। नई मंडी गड़साना के श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र जयदीप ने 95% अंक लेकर हिंदी माध्यम में गड़साना टॉप किया। इसी के साथ पलक जाखड़ ने 94.50%, ईसा राठौड़ ने 94.33%, आदित्य वर्मा ने 93.33%, संजय वर्मा ने 92.67%, गुरुप्रीत सिंह ने 91.50%, नमन वर्मा ने 90.17%, प्रवीण बेनीवाल ने 89.50% अंक सहित तमाम विद्यार्थियों ने शानदार परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यालय के साथ साथ पूरे इलाके का नाम रोशन किया। इस मौके पर संस्था के प्रधान परविंदर सिंह ने हमारा समाचार से बातचीत करते हुए तमाम विद्यार्थियों व अभिभावकों का हार्दिक शुभकामनाएं दी व विद्यालय के स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत इस प्रकार के नतीजे गड़साना के बच्चों ने हासिल किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए ये रिपोर्ट अनूपगढ़ जिला संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। एक बार फिर नई मंडी गड़साना के श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने साबित कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शानदार परीक्षा परिणाम लाकर इस इलाके में एक परचम लहराने का काम किया है। आपको बता दूं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी शानदार प्रदर्शन श्री राम ग्रुप ने किया है और अब कल ही 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम आया उसमें श्री राम स्कूल की होनहार छात्रा जयदीप ने 95% अंक हासिल लेकर गड़साना में प्रथम स्थान हासिल किया और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं श्री राम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंदर सिंह जी। तो सर, सबसे पहले तो प्रविंदर जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रमेश जी, आपने मेरी बात को पहुंचाने का प्रयास किया, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। अच्छा प्रविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। एक बार फिर गड़साना की इस शिक्षा की नगरी में आपने ये साबित किया है कि किस प्रकार की यहाँ पर एजुकेशन दी जा सकती है। जयदीप जो आपकी छात्रा है उसने 95% लाकर गड़साना में प्रथम स्थान हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो 10वीं की समस्त छात्र छात्राओं को, जिस बच्ची ने उच्चतम अंक लेकर गड़साना का नाम जयदीप ने रोशन किया है उसको, और अन्य समस्त छात्र छात्राओं को, उनके परिजनों को और विद्यालय के अध्यापकगणों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों से मेरी अपील भी है कि गड़साना मंडी धीरे धीरे शिक्षा का हब बनता जा रहा है। जैसे जैसे लोग पहले कोटा और सीकर की बात करते थे वैसा एनवायरनमेंट हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में इतने लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, सीकर कोटा भेजना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वहाँ नहीं भेज पाते। तो उसी मुहिम को हमने आगे रखते हुए यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है, आज तक आपने स्कूलिंग देखी थी लेकिन स्मार्ट स्कूलिंग नहीं देखी। हम लोग इस स्मार्ट स्कूलिंग को आरंभ करने जा रहे हैं। स्कूलिंग में आप लोगों को, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करके भेजेंगे। बच्चा आगे जब जाएगा 12वीं के बाद तो बच्चा मानसिक रूप से कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार होगा। उस काम को हमने अगले साल से 6ठी क्लास से शुरू कर दिया है। 6ठी क्लास से बच्चों में कंपटीशन की भावना के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग उसमें डालने जा रहे हैं। उसके बाद जो 11th 12th का बच्चा है उसको नीट की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, CUT की तैयारी करनी है, डिफेंस की तैयारी करनी है। उसके लिए विभिन्न जो चीज़ों की आवश्यकता है उन सब्जेक्टों पर हमने फोकस किया है। और उसके विशेषज्ञों के लिए हमने एक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी के आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को डिजिटल कंटेंट मिलेगा और बच्चा आगे जब जाएगा तो उसका बहुत सारा जो होमवर्क है वो यहाँ हो चुका होगा। अच्छा सर, अगर बात करूं मैं आपके इस विद्यालय में कौन कौन सी फैकल्टीज़ है और किन किन फैकल्टीज़ में क्या कुछ परीक्षा परिणाम है, इस पर थोड़ा सर विचार। आपको रमेश जी बता दूं, गड़साना तहसील में 2 बोर्डों के विद्यालय चलते हैं, RBSE और CBSE। और RBSE और CBSE दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों बोर्डों में ही हमारे विद्यालय के बच्चों ने, CBSE और RBSE दोनों में जब कंपेयर करें तो भी हमारे विद्यालय के बच्चे टॉपर रहे हैं। ये इन बच्चों की अथक प्रयास है, गुरुजनों की अथक मेहनत है और लोगों का हमारे पर विश्वास है, जिस वजह से आज विद्यालय में विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग, प्योरली कृषि वर्ग और कला संकाय में 12 विषय संचालित हैं और वाणिज्य संकाय संचालित है। इस तरह 4 संकाय हमारे पास 11वीं 12वीं में संचालित है। इस गड़साना क्षेत्र में सबसे पुराना विद्यालय है और सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में जो कार्यरत स्टाफ है वो भी बहुत पुराना है। कई स्टाफ तो ऐसे हैं जो विद्यालय आरंभ किया गया तब से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल
सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बताया भी तमाम फैकल्टीज़ में इस प्रकार के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य तौर पर किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से बच्चों में मतलब शिक्षा का संचार किया जाता है, जिसके चलते आज मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से जो है वो श्री राम एजुकेशन ग्रुप का जो है वो परचम लगातार सुर्खियों पे है। रमेश जी, मुझे एक याद आती है, जब मैंने स्कूल आरंभ किया, एक विद्यालय के फंक्शन में गए तो वहाँ एक बात चली थी कि विद्यालय संचालन करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तब मैंने मन में ठाना था कि गड़साना किसी तरह पर बिना जब सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं को खुद तैयार करने के लिए आवश्यकताएं थी, आविष्कार की जननी है। तो हमने उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज किया, विद्यालय में धीरे धीरे सुविधाओं को बढ़ोतरी की। और आप देख रहे होंगे कि विद्यालय के जो बच्चे इस बार 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम लाए हैं, सभी बच्चों ने अपने अंकों में बढ़ोतरी की है। आप लोग उदाहरण लीजिए, भूमि सोनी जिसके 10th में नंबर थे 91% और 12वीं में जाके उसने 97.20% अंक बनाए। उसी तरह अनमोल कौर जिसने साइंस में टॉपर किया, उसके 10वीं में 97 थे और 12वीं में जाके 97.60 है। जैसे गुंजन मोहरिया है, उसके 10th में 78 पॉइंट समथिंग है और 12वीं में जाके उसने 94% नंबर लिए। इसी तरह प्रत्येक बच्चे के लगभग नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि जब उस बच्चे के नंबरों में बढ़ोतरी होती है तो उसके गार्जियंस भी प्रभावित होते हैं और बच्चे में आगे कंपटीशन की भावना भी पैदा होती है। चलो गुरुजी, आपने टॉपर तो बता दिया कि बच्चे ये इन्होंने टॉपर किए हैं, लेकिन टॉपर के अलावा अगर अन्य बच्चों की बात करें, क्रमांक की बात करें, तो किस प्रकार से उनका स्केल होता है, ये थोड़ा बताने के प्रयास करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ा शानदार पंपलेट आपने श्री राम पब्लिक स्कूल का छपा रहा है। आखिर ये नंबरों का ये क्या कुछ सर, किस प्रकार की ये रेटिंग है सर? सबसे बड़ी बात है रमेश जी कि विद्यालय में कोई एक बच्चा टॉप कर जाए, ये तो किसी भी स्कूल में संभव है, किसी भी संस्था में संभव है। कोई एक गुदड़ी का लाल तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे परिणाम में एक निरंतरता है। पहला बच्चा अगर 97 पे, दूसरा 96 पे, 95 पे, 94 पे, इस तरह एक सीरीज मिलेगी। आप किसी भी रिजल्ट को देखें, चाहे 12वीं साइंस का देखें, चाहे आर्ट्स का देखें, चाहे एग्रीकल्चर का देखें, चाहे कॉमर्स का देखें, चाहे 10th का। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारे रिजल्ट की निरंतरता रहे और उस विश्वास को हमने हमेशा प्रयास किया है कायम रखें और आज तक इस विश्वास पर हम खरे उतरें। अच्छा गुरुजी, एक बार ये पंपलेट की जो निगाहें कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस पंपलेट पर थोड़ा घुमाया जाए और देखिए बिल्कुल ये पंपलेट जो ये दर्शा रहा है कि टॉपर 97.20% भूमि सोनी ने टॉपर किया है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने 10वीं में कितने अंक लिए थे और फिर 12वीं में जो सभी बच्चों के अंक जो है वो प्लस होकर आए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक जो श्रृंखला देख सकते हैं आप, ये पॉइंटों की जो श्रृंखला देख सकते हैं, 94.80, 94, 94, 93.80, 93.60, इस प्रकार की जो अंकों के अंदर जो एक भागदौड़ है, ये साबित करती है कि सही मायने में किस प्रकार का मैनेजमेंट है और किस प्रकार से इस विद्यालय में किस प्रकार से जो नींव मजबूत की जाती है, अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा सर, इसके अलावा श्री राम स्कूल जो हमेशा ही हर साल कुछ बेहतर करने का प्रयास करता है और इसी सत्र में आपने कॉन्वेंट एकेडमी की शुरुआत करके इस इलाके के अंदर एक और शिक्षा की मतलब जो है कि वो संचार किया, एक बड़ी शिक्षा को लेकर एक देन किया आपने। तो आने वाले समय में हम परिवर्तन की ओर है। इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री राम कॉन्वेंट एकेडमी की बात करें, मैंने आरंभ किया है और हमारा ध्येय है कि आधुनिक शिक्षा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम के साथ साथ दोनों स्कूल हमारे बड़े शानदार चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय है तो वहाँ स्पोकन बिल्कुल इंग्लिश हो, सभी लोग आपस में इंग्लिश में बात करें। इसी कंसेप्ट पे काम करते हुए अभी स्टाफ ट्रेनिंग में है और ट्रेनिंग सेशन आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे विद्यालय में स्टाफ के लिए बीच बीच में ट्रेनिंग सेशन होते हैं। आपने स्टाफ रख लिया, स्टाफ पढ़ाता है, नॉर्मल जाता है, लेकिन आपको जब आप यहाँ आएंगे, आप जुलाई में देखेंगे, जुलाई के बाद अगस्त में देखेंगे, तो आपको हर मंथ में हमने उसका प्लानिंग तैयार कर रखी है। हर महीने में बच्चे को क्या देना है, बच्चे का क्या एनवायरनमेंट है, बच्चा कैसे रहेगा, बच्चे की सहायक गतिविधियाँ क्या, इन पर भी ध्यान दे रहे हैं। और आपको बता दें, पिछले साल हमने राज्य स्तर के कम से कम 56-57 मेडल जीत के लाए विभिन्न गेम्स में, ये भी बड़ी बात है। और इसके अलावा आप लोग देखते हैं परेड्स की ट्रॉफियाँ आती है। इसके अलावा आप देखते हैं अन्य गतिविधियों हमारे बच्चे भाग लेते हैं जिसमें किसी न किसी गतिविधि में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों बच्चे राजकीय सेवा में जा चुके हैं, अनेकों बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय उन बच्चों को और इस विद्यालय के स्टाफ को जाता है और गड़साना मंडी की पूरी जनता को जाता है जिनका विश्वास हमारे ऊपर कायम है। अच्छा सर, अंतिम सवाल, अभी तो छुट्टियां चल रही है और इसके बाद में जब छुट्टियां समाप्त होगी तो एडमिशन का जो दौर है वो शुरू होगा। वैसे तो एडमिशन अभी कहीं न कहीं जो अभिभावक है वो ये सोच रहे हैं कि एक अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाया जाए जिसमें तमाम प्रकार की फैसिलिटी हो, हर प्रकार के जो सुविधाएं हो उसमें, और एक शिक्षा का स्तर है वो मजबूत हो। सर, श्री राम स्कूल
में किस प्रकार से विजिट किया जा सकता है, एडमिशन के लिए किस प्रकार से अभिभावक जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बताइए सर। हाँ, सबसे बड़ी बात रमेश जी, मेरा फ़ोन 24 आवर्स ऑन रहता है, कभी भी घंटी कर लीजिए। मैं खुद अपना अटेंड करता हूँ, गार्जियन से बात करता हूँ, गार्जियंस को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करता हूँ। नए सेशन के प्रवेश आरंभ कर दिए गए हैं, कोई भी गार्जियंस आके हमारी यहाँ विजिट कर सकता है। साइंस की प्रॉपर लैब है, खेल का मैदान तैयार है, बाकायदा लाइब्रेरी हम डिजिटल तैयार आरंभ करने जा रहे हैं। आपको प्रॉपर पार्क मिलेगा, इसके अतिरिक्त हर जगह से वाहन सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टाफ है वो लगभग अनुभवी और प्रशिक्षित रखने का प्रयास ही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकें। मेरी तमाम इलाकावासियों से अपील है, एक बार आप स्कूल का अवलोकन करें, दावों पर नहीं जाएं, आप लोग भ्रमित नहीं हो, आप लोग आएँ, स्कूल का विजिट करें, देखें, और जो बच्चे आज तक यहाँ से निकल चुके हैं उनसे चर्चा करें कि स्कूल का क्या स्टडी का लेवल है। यदि आपको विश्वास हो तो आप अपने बच्चे का प्रवेश करें, नहीं तो एक बार विजिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी। तो ये थे हमारे साथ श्री राम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंदर सिंह जी। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस प्रकार के जो नतीजे हैं उन्हें हासिल करने के लिए पूरी टीम मैनेजमेंट के साथ काम किया जाता है। और सबसे बड़ा इन्होंने आभार जताया है उन तमाम बच्चों का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, और तमाम उन पूरी टीचर की टीम का जिन्होंने कड़ी मेहनत कर एक चेन सिस्टम से इन बच्चों को आज इस मुकाम पे लाने के लिए जो मेहनत की है, और इसी की बदौलत आज इस प्रकार के जो स्कोर जो है वो खड़े हुए हैं। इसके साथ ही श्री राम एजुकेशन ग्रुप एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ एजुकेशन में ही आगे नहीं है, बल्कि अन्य गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। चाहे खेलों की बात करें, चाहे अन्य कार्यक्रमों की बात करें, चाहे अन्य एक्टिविटीज़ की बात करें, हर चीज़ में इस क्षेत्र में जो है वो अपना लंबे समय से एक भरोसा कायम कर रखा है, एक नाम कमाया है। और इसी को लेकर आज लोगों का जो भरोसा है वो श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर है। तो एक बार सभी लोगों से अपील है कि एक बार ज़रूर आएँ, विजिट अवश्य करें। हो सकता है जो फैसिलिटी आपको एक बढ़िया स्कूल आप दिल्ली या जयपुर या कोटा में ढूंढ रहे हैं वो आपको इसी विद्यालय में मिल जाए, तो एक बार विजिट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।